हाय व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल। आज हमारे साथ कृष्णा है, ओके, एंड ही इज पार्ट ऑफ ए फॉर एआई। You might have already seen the previous video that we recorded with Tarun. And again, मैं इस सीरीज में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ is like I'm trying to connect with each member of A for AI, जहाँ पे मैं उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस कंपनी को स्टार्ट करने आइडिया रीजनिंग व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग अबाउट this company going forward. And this is a platform wherein we are interacting, we are giving them a platform in order for them to share um, ideas behind their company. So first part में I had Tarun, okay, and I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा वो वाला video. Now I have Krishna with me. He is again co-founder of A4AI. So I'll straight away jump to Krishna. Krishna, maybe you can let us know अपने बारे में कोई थोड़ा introduction दो audience को, and then we'll move forward. हेलो भैया एंड हेलो एवरीवन जो भी आप लोग देख रहे हो। तो मेरा नाम कृष्णा है एंड मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ एंड राइट नाउ मैं जॉब कर रहा हूँ फिनटेक में एंड ऑल्सो आई एम पार्ट ऑफ ए फॉर एआई एंड ए फॉर एआई से जुड़े हुए मेरे को लगभग 7 महीने हो गए हैं एंड या मैंने बीटेक करी है एज अ ग्रेजुएशन एंड उसके बाद से मैंने टेक में थोड़ा सा काम करा है एंड उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया फिनटेक में एंड अभी हमारा प्लान है कि ए फॉर ए को ऊपर तक लेके जाना एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। So Krishna, मेरा ये क्वेश्चन था कि as you mentioned, other than working for A4AI, which is obviously your uh, private project, we can say so, right? It is not any company जिसके लिए तुम काम कर रहे हो. So Yeah. this is something you people in a group of individuals working on that. मेरे को ये बता सकते हो कि अभी जो तुम्हारा नेचर ऑफ वर्क है, जो प्रोफेशनली तुम कर रहे हो, उसमें क्या काम होता है? Sure. मैं राइट नाउ मैं AML राइट सोर्स कंपनी है जो कि थर्ड वेंडर कंपनी है एंड इसमें मैं एक एनालिस्ट रोल पे हूँ। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लाइक कोई भी यूजर है, कोई भी बंदा है या कोई भी इंडिविजुअल, कोई कंपनी अपना काम जो कर रहे हैं वो पेमेंट प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं क्योंकि पेमेंट्स वगैरह जो एज अभी डिजिटल जमाना चल रहा है तो दुनिया को पेमेंट प्रोसेसर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब कुछ करना पड़ता है। तो हमारा जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हम फाइनेंशियल क्राइम को रोकें, लाइक हर एक चीज डिटेक्ट करके पैसा कहाँ से आ रहा है, कब आया, कैसे आ रहा है, क्या वो बंदा उतने पैसे रख सकता है अपने अकाउंट में या नहीं रख सकता है एंड कितनी बार आईपीएस कहाँ कहाँ से लॉगिन हुई है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है एंड किस चीज से पैसा आ रहा है, लाइक कई होते हैं नॉन प्रॉफिट्स होते हैं, पॉलिटिकल कोई बंदा होता है उसके भी अकाउंट होते हैं, वो भी कनेक्ट होता है डिजिटली। तो हाँ, ये काम होता है, फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट हमें काम करना होता है और अगर सब कुछ सही होता है तो हम उसको आगे प्रोसीड कर देते हैं कि सब बढ़िया है। ये एक छोटा Okay, सा इंट्रो था उसका बस। थैंक यू कृष्णा। सो अगर मैं A4AI पे वापस आऊँ, राइट, हम्म। I already had interaction with Tarun, and हमें अपनी टीम में we know we have you and ये यस है, आकाश है, मे बी मैं उन लोगों से भी एक 1-to-1 करूंगा, एंड दैट विल बी ग्रेट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव कि वो क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, उनका थॉट प्रोसेस, उन्होंने क्या किया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तुम 4 लोग हो कोर मेंबर्स, राइट, आई थिंक तुम लोग बीटेक में ही मिले हो। सो मेरे को थोड़ा सा बताओ दोस्ती कैसे हुई, कैसे एक दूसरे को जाना। श्योर भैया, लाइक मैं सीनियर हूँ बचे हुए बाकी मेंबर्स के अकॉर्डिंग, लाइक तरुण, यश एंड आकाश तीनों मेरे जूनियर्स थे कॉलेज में एंड तरुण को तो मैं स्कूल से जानता हूँ। मैंने जब क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम चूज करी थी तो तरुण दूसरे स्कूल से मेरे स्कूल में आया था एंड वहां से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, लाइक बात बात फिर सब कुछ एंड तब से तरुण के साथ हूँ एंड तरुण के थ्रू मेरे को आकाश एंड यश मिले थे। आई थिंक इन 2024 मेरा लास्ट ईयर ही था, तभी इनको फर्स्ट टाइम देखा था मैंने एंड फिर A4AI का आइडिया आया
एंड उसके थ्रू हम कनेक्ट हुए, एक दूसरे के बारे में जाना, हमें पता लगा हमको क्या-क्या चीज़ें आती है एंड देन वी स्टार्टेड। गॉट इट। एंड अगेन ये तो हो गई दोस्ती वाली बात। मेरे को ये भी पूछना है कि ये A4AI का फर्स्ट टाइम आइडिया कैसे आया था, किसके दिमाग में आया, कैसे शेयर हुआ, ये इसका थोड़ा बताओ। श्योर। हुआ क्या था मैं, तरुण एंड एक और बंदा था, हम 3 बंदे जब मैं जॉब नहीं करता था, मैंने फाइनल ईयर पास कर लिया था एंड तरुण एंड वो बंदा जो एक और था साथ में, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं बट वी 3 गाइज़ आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें हम लाइक पॉड एआई के लिए क्वेश्चंस बनाते थे और वो क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के होते थे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए थे वो कि उनका आंसर कहीं ना मिले। तो हम वो काम करते थे एंड वहीं से आइडिया आया था कि हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि टीचर्स के होता क्या है ना कि कोई टीचर है, उसको टेस्ट बनाने के लिए काफ़ी बार सोचना पड़ता है कि अब मेरे को टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मैं बनाऊँगा, फिर मैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो यही वाली चीज़ हमारी वहाँ से आई थी एंड मेरे को फर्स्ट टाइम जब पता लगा था कि ए फॉर एआई का या फिर ऐसा कुछ करके कि हम कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएँ जहाँ से हम विदिन 3 टू 4 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर अपना टेस्ट जनरेट कर सकें। तो ये तरुण ने बताया था मेरे को एंड वी वर ऑन लाइक हम घूमने गए थे ऐसे ही खाने-पीने कुछ, तो वहाँ से ये आइडिया आया था एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। जो सोचा था हमने उससे लेके एंड जो आज बना चुके हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। धीरे-धीरे इवैल्यूएट करते गए हैं हम लोग अपने आप को। एक क्वेश्चन मेरा इस पे ये है कि यार एक चैलेंज जो है ना, जो सबको आता है कि मतलब आइडियाज तो बड़े सारे आते रहते हैं इधर उधर। ओके, हुँ, उसको फॉर्मलाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना इज लाइक आई नॉट से टफ, बट बहुत लोग नहीं चैलेंज कर पाते हैं। ओके, या मतलब आइडिया आइडिया ही बन के खत्म हो जाता है। तो हुँ, हाउ एग्जैक्टली जब ये फर्स्ट टाइम दिमाग में आया एंड व्हेन यू पीपल लिटरली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, कई बार क्या होता है ना कि आप आइडिया तो होता है दिमाग में, लेकिन आप फोर्स ही नहीं कर पाते हो कि एक्चुअली कैसे स्टार्ट होगा, क्या बनेगा। बस आपको एक एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। ओके, या एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट यू पीपल हैव राइट नाउ, उसमें ग्रेजुअली काफी टाइम भी लगता है एंड देन ओवर द टाइम प्रोसेस में भी हमें समझ आता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मेरे को ये बताना, जो फर्स्ट आइडिया आया था और जब तुमने फर्स्ट टाइम काम करना चालू करा, उसके बीच का मतलब कोई गैप था या इमिडिएटली तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था? श्योर। जो हमारा फर्स्ट आइडिया था वो बहुत सिंपल था। हम लोग आई थिंक कुछ खा रहे थे एंड उसी के बीच में तरुण ने बोला था कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो टीचर्स को हेल्प कर पाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज ला पाए। तो कुछ नहीं, हमारा आइडिया सिंपल था, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो क्वेश्चंस बना के दे, क्योंकि हम लोग खुद भी क्वेश्चन बनाते थे, हमें बहुत अच्छा पे आउट मिलता था उसका। सो वहाँ से वो आइडिया आया एंड आई थिंक विद इन अ मंथ हम चारों बंदे एक-एक करके कनेक्ट हुए थे। सबसे पहले तरुण का आइडिया था ये, तरुण ने यश को बताया एंड देन तरुण ने फिर मेरे को बताया एंड ऐसे ही सेम आकाश के साथ हुआ। एंड हम तीनों ने अपने कॉलेज में जाके एक मीटिंग रखी एंड वो मीटिंग भी ध्यान है क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, हमें कुछ पता नहीं था इतना ज़्यादा। हम चारों बंदे मिलते हैं कॉलेज में, क्लासरूम में बैठते हैं एंड देन वी डिस्कस्ड। तब तक कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, एक कंपनी बनाने में क्या चीज़ें लगती है, क्या-क्या चैलेंजेस लगते हैं, कितना पैसा खर्च होगा हर महीने और कैसे रीच आउट करने वाले हैं, और जो चीज़ें आज हमारे पास फीचर्स है, इनमें से उस समय कोई सा भी फीचर हमारे माइंड में नहीं था। बहुत सिंपल सा आइडिया था, कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो एजुकेशन सिस्टम में हेल्प कर पाए, ये आइडिया था। एंड हाँ, देन धीरे-धीरे विदिन अ मंथ हमने स्टेप ले लिया था। हम तीनों ने, चारों बंदों ने काम करना शुरू कर दिया था। एक सिंपल सा यूआई बनाया, नाम सोचा एंड हाँ, हो गया सब। सो द आंसर इज लाइक एक मंथ, राइट? उसको फॉर्मलाइज करने में लगा। मेरा एक क्वेश्चन था, तुमने या बीच में बोला ना कि कुछ तो क्वेश्चंस बनाते थे जिससे तुम्हें पैसे मिलते थे, वो क्या है? हाँ, वो यही था लाइक जैसे आईआईटी, एनआईटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं वहाँ पे। तो हम लोग वही क्वेश्चन बनाते थे एंड हमको एक कंपनी के थ्रू पैसे मिलते थे पर क्वेश्चन। लाइक बहुत अच्छा अमाउंट होता था वो। तो हाँ, पैसे हम क्वेश्चन बनाते थे, वहीं से ये आइडिया आया था कि हम एक बंदा बना रहा है वो क्वेश्चन,
देन उसका पे आउट मिले। क्यों ना हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें कि वो बंदा जो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहा है वो डायरेक्ट वहां से बनवा ले। ये प्लान था हमारा, सबसे सिंपल था। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड हो गया। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हमने सही करी है, नए प्लान्स आए हैं एंड धीरे धीरे टीम बढ़ी है बहुत ज्यादा। तो या सर कंफर्टेबल शेयरिंग यार, मतलब अगर किसी को एक कॉन्टेक्स्ट जानना हो कि मतलब जिस कंपनी के लिए तुम काम करते थे हम्म वो कौन सी थी, या फिर कितना पे आउट करते थे, जस्ट फॉर समवन टू 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 गेट अ कॉन्टेक्स्ट कि इस तरीके की चीजों में कितना पैसा होता है। श्योर। मैं कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, लाइक वो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। बट हाँ, पर क्वेश्चन हमें 20 रुपीज मिलता था। एंड लाइक एज वी आर अ बीटेक स्टूडेंट्स, तो हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। हम एक दिन में आराम से बना लेते थे 200 300 400 क्वेश्चन, मतलब लाइक जितना भी टाइम मिल पा रहा है हमारे को उसके अकॉर्डिंग। एंड सिंपल था वो काफ़ी ज़्यादा। लाइक हमने वो चीज़ें पढ़ रखी थी। हम लोगों को अलग अलग बुक्स से क्वेश्चन निकालने होते थे जिसके आंसर हमें इजीली ना मिल पाए कहीं पे भी। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने होते थे, तो हो जाता था वो। गॉट इट। सो अब मेरा क्वेश्चन कृष्णा ये है कि इफ यू हैव टू लाइक, वी नो यू पीपल आर पार्ट ऑफ ए फॉर एआई, राइट? या तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज ए फॉर एआई टू पर्सन हु इज नॉट फैमिलियर विद द कंपनी, जिसको मतलब कोई आइडिया नहीं है कंपनी की क्या है। और एक और चीज अपने को ध्यान रखना है कि कई बार जब अ, ठीक है, मेरे को पता है पोटेंशियल कस्टमर्स को जब मैं समझाने जाऊंगा, तो जैसा कि तुम्हारे वेबसाइट पे भी है, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पीपल कैन एक्सप्लोर। सो इट विल बी वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि यार ये स्टूडेंट्स को केटर करता है, टीचर्स को या केटर करता है, कोचिंग सेंटर्स को केटर करता है, स्कूल्स को केटर करता है, मे बी कॉलेजेस को केटर करता है, जहां पे भी स्टूडेंट एंड टीचर्स है उस चीज को वो केटर करता है, राइट? या बट स्टिल इफ राइट। यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू समवन इन अ वेरी लेमैन टर्म्स कि यार तुम्हारी कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, सो उसके बारे में तुम क्या बताओगे? श्योर। बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक प्लेटफॉर्म क्या करता है कि क्वेश्चंस जनरेट करता है। एंड वो क्वेश्चंस इतने ट्यून्ड होते हैं ना, इतने फाइन क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैं अगर साइंस का टीचर हूँ तो मैं पूरी किताब में से छांटूंगा क्वेश्चन, ये डालूं या ये नहीं डालूं, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बुक्स में है या ये वाले क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए। तो वो वाली चीज हमारा प्लेटफॉर्म विद इन 5 सेकेंड्स करके देगा। तो इससे टीचर का काफी ज्यादा टाइम बचेगा, पहली चीज। दूसरा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है वहाँ पे। एज आई एम अ कोडर एंड आई एम अ बीटेक स्टूडेंट, तो हमारे लिए क्या होता था कि कॉन्टेस्ट होते थे। हम कोड को प्रैक्टिस करने के लिए लीड कोड है और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक। तो हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वीकली कॉन्टेस्ट होया करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि स्कूल्स टेस्ट नहीं ले पाते टाइमली, लाइक क्लास टीचर टेस्ट नहीं ले पाता सिलेबस कवर करने के चक्कर में, डायरेक्ट उनके एग्जाम्स होते हैं। तो हर वीक प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे हमारे ए फॉर ए प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। वहाँ पे ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल सब्जेक्ट का भी टेस्ट हुआ करेगा, लाइक एग्जाम्स होंगे, वीकली कॉन्टेस्ट होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट वहाँ पे प्राइजेस वगैरह भी सेट होंगे। एंड हाँ, लाइक इसके अलावा हम लोग फ्लैश कार्ड का फीचर लाइव है। फ्लैश कार्ड से क्या होता है, लाइक अब मैं स्कूल का बच्चा हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया एंड अब मेरे को चाहिए मैं रिवाइज कहाँ से करूँ। तो अब मेरे दिमाग में है सारी चीज़ें, अब मैं फ्लैश कार्ड पे आता हूँ। फ्लैश कार्ड मैंने निकाले कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के एंड अब मेरे को पता है मैंने ये वाला चैप्टर बुक से कवर अप कर लिया। अब मैं वहां से आके अपनी फ्लैश कार्ड के थ्रू प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो बहुत जल्दी हमारा एक क्विज सेक्शन लाइव हो जाएगा, वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीजें है यहाँ पे। एंड टीचर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। टीचर एक खुद का भी कॉन्टेस्ट करवा सकता है हमारा ए फॉर ए प्लेटफॉर्म यूज करके। लाइक होता है ना, जैसे पेंडेमिक टाइम चल रहा था हमारा, तो हुआ क्या था कि कोई कनेक्शन नहीं था बच्चों का टीचर से, टीचर का बच्चों से फिजिकली।
तो सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटल वे में शिफ्ट हो गई थी। तो टीचर करता क्या था, पढ़ा तो देता था डिजिटली, बट जब बात आती थी टेस्ट लेने की, ये बच्चों के ऊपर कितना इनको आता है, कितना नहीं आता है, वो टेस्ट करने की, तो उस चीज़ में लैग कर रहे थे। तो वो चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। गॉट। एक चीज जो तुमने बीच में बोली कृष्णा कि मैं उस चीज पे क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट इज द यूएसपी यू आर सेलिंग, कि कितनी देर में टेस्ट जनरेट कर सकता है। एंड यू सेड 5 seconds, so मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट समथिंग दैट वी आर टारगेटिंग कि 5 सेकंड तक पहुंच जाए, या राइट नाउ यू पीपल हैव अचीव्ड इट, बिकॉज इट इज लाइक ये बहुत फास्ट स्पीड है टू बी वेरी फ्रैंक। एंड इतना जल्दी किसी मॉडल को सोच पाना, मतलब कई बार क्या होता है कि हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, जेमिनी यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, आंसर देना तो स्टार्ट कर देता है 3-4 सेकंड में, लेकिन पूरा जनरेट करने में उसको स्टिल टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। सो इज इट समथिंग यू आर टारगेटिंग as a 5 second, or is it something कि right now it is happening within a minute and then you're just refining it to make it as fast as you can? या वी आर रिफाइनिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाँ, हम लोग ट्यून करते जा रहे हैं एंड रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली आते जा रहे हैं। हमारा एम है कि कोई भी टीचर, कोई भी बंदा विद इन 5 सेकेंड्स अपने हर चीज़ जो भी उसको चाहिए वो मिल जाए हमारा प्लेटफॉर्म के थ्रू। बट हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाँ, चीज़ें आ रही है एंड अभी वेरिएशन आ रहा है थोड़ा बहुत, बट बहुत जल्दी वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड टाइम उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अब कोई टीचर आके एक साथ कह दे कि मेरे को 200 क्वेश्चन चाहिए या 100 क्वेश्चन चाहिए और वो 5 सेकंड में एक्सपेक्ट करे, तो ये तो लाइक फिजिबल नहीं होगा कि 5 सेकंड के अंदर 100 क्वेश्चन देना जो कि एकदम बेस्ट हो, तो वो फिजिबल नहीं होगा। उन चीज़ों में तो टाइम लगेगा। Got it. So it is like a 10-minute delivery app, या which will take at least मतलब 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे ही. It can take depending upon other variables, right? So that's the USP, if I'm not wrong, correct? या बट हमारा मेन टारगेट ये है कि हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए। Yeah, हमारा मेन obviously. टारगेट या Got it. So, Krishna, एक चीज, now we know what is A4AI and what the company is doing, what all features your people have introduced, and उस चीज का आइडिया लगा है. Now tell me, like, अगर कोर मेंबर्स की बात करो, so you are 4 people, okay? या मेरे को थोड़ा सा एक बताना कि हाउ पीपल यू डिवाइड योर रोल, ओके? एक अंडरस्टैंडिंग विद इन टीम क्या है कि हु इज डूइंग व्हाट, ओके? सो मे बी उस चीज पे अगर तुम मेरे को बताओ, तरुण अपने बारे में, यश और आकाश, हाउ एग्जैक्टली योर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम रोल पर्सपेक्टिव, क्या सारी चीजें तुम करते हो, क्या तुम्हारे मतलब वर्क एरिया में आता है, मतलब उस पार्ट पे अकाउंटेबिलिटी किस पार्ट पे तुम लोगों की आती है इंडिविजुअली? अकॉर्डिंग टू रोल वाइज मेन आइडिया सारा तरुण का है, एंड वही कोर मेंबर है ए पूरे ए का। एंड अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फाइनेंस एंड ऑपरेशन संभालता हूं, एंड यश, आकाश एंड तरुण एंड इंक्लूडिंग मी, हम चारों बंदे कोड पे भी काम करते हैं। लाइक सारे डेवलपर्स हैं एंड हर तरह के काम कर रहे हैं फिलहाल। एज वी आर अ स्टार्टअप, तो अभी स्टार्टिंग में तो सब कुछ करना पड़ेगा। गॉट इट। एंड जब तुम बोलते हो कि अपने रोल में तुम फाइनेंस देखते हो, और क्या बोला तुमने फाइनेंस के अलावा? ऑपरेशंस। ऑपरेशन, सो व्हाट एग्जैक्टली इफ किसी को समझना है, मान लो कोई कोई श्योर। कंपनी नया स्टार्ट कर रहा है, अब उसको भी पता ऑपरेशन एंड फाइनेंस संभालना, तो करना क्या पड़ता है उसमें? अभी एज इतने ज्यादा कस्टमर्स नहीं है हमारे, वी आर ग्रोइंग, तो लाइक एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, लाइक हमारे ए फॉर एआई के पर्सपेक्टिव से ए फॉर एआई को कितना पैसा चाहिए हर महीने जिंदा रहने के लिए, एंड कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, किस चीज़ों में खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें संभालना। ये फाइनेंस में एंड ऑपरेशंस की हम लाइक
कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या सबको जो चीज़ें हमको डिलीवर करनी है वो चीज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, लोगों के फीडबैक्स क्या हैं, उन पे काम हो पा रहा है या नहीं, हमारे कोलैबोरेशन कैसे हो रहे हैं विद इन अ टीम। एंड सेम चीज़ तरुण भी कर रहा है ऑपरेशंस। तो तुमने एक बहुत अच्छी पंच लाइन बोली कि साइट को जिंदा रखने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, राइट? या तो मेरे को एक चीज बताओ कि A4AI को जिंदा रखने के लिए अभी रफ रफ मतलब मे बी यू कैन चूज नॉट टू डिस्क्लोज एग्जैक्ट नंबर, बट जस्ट एक रफ आइडिया कि कोई अगर नया एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा है तो किस किस टाइप के खर्चे आते हैं, मतलब कौन कौन से लिटरल है खर्चे जो मतलब एक साइट को मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीज कहाँ कहाँ रियल पैसे लगते हैं किसी साइट को मेंटेन करने के लिए? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन लाइक कि मेरी नीच क्या है। अगर मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, सिंपली मेरे को अपडेट करना है सब कुछ अपने वेब पेज पे, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक डेवलपर को लेना पड़ेगा एंड वो अपडेट कर दिया करेगा। मैं इंस्टीट्यूट हूँ, मेरे को अपना वेबसाइट चलानी है, कुछ नहीं है, उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। विद इन लाइक 10 to 15,000 में मंथली इतना ही जाएगा। बट जो हम चीज़ कर रहे हैं, हमको क्या करना होता है, लाइक ट्यूनिंग करनी पड़ती है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सो दैट कि हमारे को आउटपुट बेस्ट मिले। तो उसमें जाता है लाइक ठीक-ठाक पैसा जा रहा है फिलहाल। एंड जितना कस्टमर्स बढ़ेंगे एंड जितना हम टाइमलाइन घटाते जाएँगे आगे चल के कि और जल्दी और फाइन और जल्दी और फाइन, उसके अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता जाएगा। एंड जो बच्चे एक साथ कितने बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो उनको भी मैनेज करना अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस पे भी खर्चा होता है ठीक-ठाक। तो हाँ, लाइक है, एक्सपेंसेस है कई सारे एंड ये नीच के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। सो बेसिकली अगर मैं मतलब A4AI के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एक खर्चा तो मोटा मोटी यही हो गया कि बैकएंड में जो तुम क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए मॉडल्स यूज करते हो उसका भी सब्सक्रिप्शन होता होगा, बिकॉज या बैकएंड में तुम मॉडल्स यूज कर रहे हो उसको जनरेट करने के लिए, राइट? उसके राइट, अलावा फिर ये हो गया कि यार जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा यू नीड टू स्टोर इट समवेयर, सो वो डेटा बेस का या मतलब वो चीजें तुम्हें लेनी पड़ेगी कि कहाँ डेटा स्टोर कर रहे हो। एंड देन राइट, इट इज लाइक कि मतलब जब जब लोड जाता है वेबसाइट पे तो किस तरीके से लोड हैंडलिंग करनी है, तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है कि तुम्हारा वेबसाइट राइट, हैंडल कर सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाइक मैन पावर। जितने सारे लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं तुम उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। मे राइट, बी स्टार्टिंग में तो ऐसा है कि चलो ठीक है, मतलब एज अ आइडिया हमने स्टार्ट किया है तो दोस्तों के साथ हम लोग अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे काम करते हैं, बट इफ यू आर हायरिंग सम इंटर्न्स और अगर मेरे को कुछ स्पेशलाइज्ड चीज करनी है वेबसाइट के साथ, राइट, सो गोइंग फॉरवर्ड दैट इज आल्सो द कॉस्ट जो ऐड हो सकता है, राइट? हुँ, राइट एंड लाइक गॉट। रिसोर्सेज़ वगैरह भी है इन हाँ, चीज़ों। देयर कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स दैट आई टोटली अग्री। सो एक चीज मतलब मेरे को ये जानना है कृष्णा कि राइट नाउ व्हाट इज द स्टेट ऑफ A4AI? आई जो लास्ट इंटरेक्शन था मेरा तरुण के साथ, वी आर येट टू गो लाइव ऑफिशियली, ओके? या एंड लाइक हाउ एग्जैक्टली यू सी द फ्यूचर कि मतलब वंस यू आर लाइव, हाउ एग्जैक्टली यू सी कि किस तरीके से यू विल बी एक्वायरिंग कस्टमर्स, उसके कुछ प्लान्स की मार्केटिंग कैसे होगी, क्या इफ यू हैव आइडिया? आई हैव आइडिया लाइक हमारे माइंड में क्या है कि हम स्कूल्स को टारगेट करेंगे। मेन टारगेट्स हमारे स्कूल्स रहने वाले हैं एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हम स्कूल्स ही टारगेट कर रहे हैं एंड इंडिविजुअल्स को हम भूल ही गए हैं। हम लोग अपने सोशल मीडियाज़ के थ्रू मार्केटिंग करेंगे एंड स्कूल्स पे एक एज़ अ A4AI कंपनी पिच करेंगे। तो मोटा-मोटा ये है हमारे माइंड में एंड बहुत जल्दी ही हम मार्केट में होंगे। गॉट इट। हुँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या कवर करा है कि A4AI क्या है, ये आइडिया फर्स्ट प्लेस में आया कैसे था, किस तरीके से आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम था क्या था, किस तरीके से ट्यूनिंग है, केमिस्ट्री है तुम लोगों के आपस के बीच की, क्या रोल्स हैं जो तुमने सेग्रीगेट कर रखे हैं, एंड देन व्हाट इज द करंट स्टेट, तुम लोगों ने अचीव क्या किया है, गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लान्स है। सो ये हो गई A4AI की बात, राइट? एंड थैंक्स अ लॉट राइट, फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके? व्हेन आई विल हैव इंटरेक्शन विद यश एंड आकाश, में भी मैं उनका भी एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करूंगा।
अब मेरा क्वेश्चन है इन सारी चीजों से थोड़ा सा अलग हट के आता है, बस इंडिविजुअल बेसिस पे तुम्हारा थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ मैं। श्योर। अब तुम ऑलरेडी पास्ड आउट हो, करेक्ट? राइट। You're doing job. You might have interacted with your juniors in college. Okay. राइट। Like you said कि तुमने तरुण से, यश से, आकाश से बात करी, and then it formalized. एक idea था जो formalize हुआ. And just this is for you viewers जो मैं link description में डालने वाला हूँ इनकी website की. Just go through that. I've seen that website. It looks like beautifully uh, created and बहुत सारे features हैं. उसमें कई सारी चीजें लाइव हैं, कई सारी चीजें लाइव नहीं है. सो इट माइट बी द केस दैट यू आर क्लिकिंग समथिंग एंड इट इज नॉट क्लिकेबल, एंड देयर आर अदर थिंग्स जो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है. सो just bear with that till the time they properly make it live officially. बट आप एक बार नेविगेट करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि what exactly they have created. And yeah, you'll for sure enjoy it. हम सब किसी न किसी टाइम पे अपने लाइफ में स्टूडेंट्स रहे हैं, राइट? तो हमें भी समझ आता है कि क्या क्या नीड्स होती हैं. आप एक बार जाके उसको चेक करना. एंड इफ यू फील लाइक कि आप किसी स्टूडेंट के साथ उसको शेयर कर सकते हो, किसी टीचर के साथ उसको शेयर कर सकते हो, किसी स्कूल कॉलेज जो भी आपके लिंक में उसके साथ शेयर कर सकते हो, प्लीज डू शेयर दैट. दिस विल हेल्प A4A and this will help those students, coaching centers, teachers, institute as well. Okay. And they can just utilize the features that A4AI is offering. And then obviously there is a subscription model, if I'm not wrong, right, Krishna? and, राइट and, भैया। and you can see, you can use it, and if it helps you, you can continue using that. So please do look for this website. Now coming back to the question, Krishna, मेरा बस again यही question है कि जब तुम interact करते हो junior से, do you see a change? Because when I was in college 10 साल पहले, आइडिया सबके दिमाग में वही रहता था कि यार थर्ड फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट होगी एंड जॉब करना है, राइट? राइट। ये जो शिफ्ट है धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप की साइड को, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ कोशिश करना है, तुम कितना ज्यादा देख पाते हो इस चीज को जब तुम अपने एक्सपीरियंस में जब इंटरेक्ट करते हो स्टूडेंट्स के साथ? तो लाइक हम लोग काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएट हुए हैं टाइम के साथ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। मैं अगर कहूँ, मैं सिर्फ़ स्कूल्स के बारे में कहूँ, जब मैं स्कूल में था तो मेरे को काफ़ी चीज़ें लाइक फ़ोन चलाना ही नहीं आता था। 10th क्लास तक बिल्कुल नहीं पता था कि लाइक क्या टच स्मार्टफ़ोन्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। एंड बट आज के बच्चों को देखें, 6th क्लास का बच्चा भी बहुत अच्छे से ऑपरेट करना जानता है, इवन सिस्टम्स को। एंड सोशल मीडियाज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, आज के बच्चे स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया पे भी है, व्हिच इज़ अ प्लस पॉइंट। लाइक काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में भी हेल्प करी है। आज के हमारे टाइम पे जो प्रोजेक्ट मिलते थे हमें, उसमें क्या होता था, मेनली काम होता था कि हमको कोई सामान लेके आना है, वो चीज़ें बनानी है। एंड आज का क्या होता है, आजकल की रिसर्च वर्क जितना भी है ना, वो सारा का सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है इंटरनेट के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इंटरनेट के थ्रू। एंड अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो हाँ, हमारे टाइम पे भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो नहीं पता था, लाइक सिंपल है कि हमको फाइनल ईयर में जाके प्लेसमेंट्स लगेगी एंड हमको जॉब करनी है। बट आजकल के बच्चे जो मैं देखता हूँ, वो अपनी टीम के साथ कुछ ना कुछ बनाने की ट्राई करते रहते हैं। लाइक इतने ज़्यादा इवैल्यूएट हो चुके हैं ना वो लोग, कि फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में भी नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं आजकल के टाइम पे। एंड अगर वो चीज़ काम करती है तो वो एक स्टार्टअप के तौर पे बाहर भी आ रही है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी कॉलेज में, जो जूनियर्स अपने, जो आज एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। तो हाँ, लाइक बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं स्टूडेंट्स वगैरह इंटरनेट का यूज़ करके। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट एक क्वेश्चन ये है कि शार्क टैंक का भी कोई फर्क पड़ा है लोगों के माइंडसेट पे? बहुत ज़्यादा। एंड इफ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कि किस तरीके से उस चीज ने शेप करा है, मे बी कि पहले ये सारी चीजें थोड़ी एकेडमिक टाइप की लगती थी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, या फिर व्हाट इज प्रॉफिट लॉस, व्हाट इज एबिटा, ये सारी हुँ, चीजें, इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होता है,
आई थिंक मैं अगर अपना वो बताऊं तो इसको बहुत ज्यादा ना मतलब नॉर्मलाइज किया है, एंड राइट, इतने सारे रिपीटेटिव एग्जांपल हैं कि लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया शार्क टैंक में भी, कि हाँ ये भी एक चीज है जहाँ पे बिजनेस को सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ के टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, क्या बेसिक चीजें होती हैं, एंड देन इट आल्सो गिव्स यू आइडिया। ओके, एंड राइट। व्हेन यू सी कि मतलब यार हर एज कैटेगरी के लोग वहां पे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के साथ आते हैं, दैट गिव्स यू मोटिवेशन कि यू आल्सो। तुम्हारा इस पे क्या मतलब व्यू है? जैसे स्टार्टिंग में अभी हमारी बात हो रही थी कि आइडियाज कई लोगों के पास आते हैं, एंड नो डाउट इंडिया में बहुत लोगों के पास आइडियाज आते हैं एंड आज से पहले भी आते रहे हैं। बट होता क्या है ना, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता लोगों से। स्टार्टिंग में ही इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते अपना। तो जो शार्क टैंक है इसके थ्रू काफी लोग, अब होता क्या है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास टीम है, बट मेरे को डर है, मेरे को पता ही नहीं है चीजों का कि कैसे वर्क करने वाली है। शार्क टैंक के थ्रू काफी लोगों के माइंड में ये चीजें पहले से क्लियर रहती है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, कहाँ कहाँ कितना खर्चा होता है, एक कंपनी कैसे काम करती है। तो हाँ, लाइक थिंकिंग बदल दी है धीरे धीरे लोगों की इसके थ्रू। एंड चैलेंजेस रियल में होते हैं, अगर हम हमारे पास टीम है तो कोलैबोरेशन में होते हैं, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने, कौन बंदा कहाँ जाएगा, कोई बंदा सामने से हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से होना है। एंड कई बार क्या होता है कि लाइक डिमोटिवेशन भी आ जाती है टीम मेंबर्स के बीच में, लड़ाई भी हो जाती है किसी चीज के ऊपर। तो हाँ, ये सारी चीजें मैनेज करते हुए एक स्टार्टअप को ग्रो करना, एक स्टार्टअप को जिंदा रखना बड़ी बात है। जितने भी लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं, सैल्यूट है उनको। ये इजी सुनने में लगता है, बहुत इजी है, बट जब खुद पे आता है तो समझ आता है कि लाइक हाँ कुछ तो है ये। No, I can feel that energy when you are saying this ना, वो एक बोलने का तरीका होता है और एक इमोशन आता है चेहरे पे कि हाँ राइट, मतलब वी नो द रियलिटी एंड द स्ट्रगल बिहाइंड लाइक स्टार्टिंग और रनिंग ए स्टार्टअप। ओके, रिसेंटली आई थिंक 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे था। ओके, राइट। एंड उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी, जो इंडिया में एक पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं हम, कि 2016 में, आज से 10 साल पहले, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप इन इंडिया वर लाइक 400। Okay, and now it is more than, I don't exactly remember the number, but it is in lakhs. Okay, and ऐसा नहीं 1 लाख, आई थिंक 3-4 लाख की बात हो रही, उससे भी ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। सो एक स्केल को शो करता है कि किस लेवल पे एक एक थॉट प्रोसेस में चेंज आया है। एंड we know like the survival rate or the probability of a startup to succeed वो usually इतनी ज्यादा नहीं होती है, okay, long term में। But still, if we are having, let's say, 400,000 startups, and even if like 1% survives, so we know how many companies we are talking about, right? So मैं हजारों कंपनी की बात कर रहा हूँ जो अच्छा कर सकती है फ्यूचर में। ओके, एंड राइट, पोटेंशियल इतनी ज्यादा है। एंड इसका रीजन यही है कि एक अवेयरनेस आना, ओके, इंटरनेट का आना, आपको ज्यादा दुनिया के बारे में समझ आता है, ज्यादा रिसर्च कर पाते हो, स्पेशली चीप इंटरनेट का आना जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हो उस इंटरनेट को। एग्जैक्टली। ओके, यूट्यूब पे आप जितना ज्यादा डेटा खर्च करना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। सो एक वो, एंड देन धीरे धीरे कॉलेजेस में भी है कि स्टूडेंट्स थोड़े एस्पिरेशनल हुए हैं दुनिया को देख के कि नहीं मैं भी कुछ अपना ट्राई करना चाहता हूँ। देयर सो मेनी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स जो अपने अराउंड देखते हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, उससे भी उनको मोटिवेशन मिलता है। तो इट इज गुड एक्चुअल, एंड व्हाट यू पीपल आर डूइंग, आई एब्सोल्युटली लव इट। ओके, जब भी मैं बात करता हूँ तुम लोगों से, एंड इट जस्ट गिव्स मी लाइक ग्रेट फीलिंग कि यार वी मतलब इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं करता हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत लेवल पे करप्शन है, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब अपनी कंट्री में अगर ठीक करने को बोले जाए तो लाखों करोड़ों प्रॉब्लम्स है जो हमें ठीक करनी है। बट एग्जैक्टली। कई बार क्या है कि हमें मतलब ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम्स है तो मतलब हम बैठे रहें कुछ और अच्छा ना करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही है, ओके, एंड बहुत सारे इश्यूज भी हैं। एंड आई जस्ट होप कि टाइम के साथ जो खराब चीजें हैं वो कम होती जाएगी और अच्छी चीजें बढ़ती जाएगी। एंड उसमें एक और बढ़िया चीज है कि एम्प्लॉयमेंट अपने कंट्री में एक बहुत बड़ा इशू है। ओके,
and with more companies coming we can employ more people. Okay, जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कहाँ खर्च करेंगे, कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कोई सर्विसेज कंज्यूम करे, वो सर्विसेज तुम्हारी कंपनी की भी हो सकती है, राइट? एंड जब राइट। तुम्हारे पास पैसा आएगा तो किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में तुम वो प्रोवाइड कर सकते हो आगे। तो इट इज अ ओवरऑल सर्विस सर्कल। वी आर, एग्जैक्टली इट इज ओवरऑल सर्विस दैट वी आर डूइंग फॉर नेशन। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल कि मतलब I just want to wish you people best of luck in whatever you are doing, okay? And I hope कि मतलब तुम grand level पे इस चीज में succeed करो। That's the first thing. Uh, and I would like to conclude this video. Okay, just एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ before concluding this video कि if you have to give one message to a first year student or maybe for that matter 11th या 12th का student है जो स्कूल में है, जो एक ड्रीम देखा कि मेरे को भी अपना कुछ करना है, from your experience what exactly you would like to tell them कि कोई नया बंदा कॉलेज में आ रहा है, वो उसके एस्पिरेशंस है कि मैं कुछ करूं, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, और क्या माइंडसेट होना चाहिए, so that they can also create something or at least aspire to do something, okay? अगर मेरे पर्सपेक्टिव से सोचे तो बहुत सिंपल है, लाइक इफ यू हैव रिसोर्सेज, इफ यू हैव प्लान एंड इफ यू हैव टाइम, तो उस काम को कर डालो। काम है, करना है, एक बार उस पे ट्राई लेके ज़रूर देखो, ताकि इन फ्यूचर एक रिग्रेट ना रहे कि मेरे पास प्लान था, मेरे पास रिसोर्सेज़ थे, इवन टीम थी, फिर भी मैं नहीं कर पाया। तो इंडिया में अब इतनी सारी करप्शन, खराब चीज़ें हैं, तो साथ में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी है। एंड ये जो स्टार्टअप्स आज तक इतने 4 साढ़े 4 लाख जो हुए हैं, ये भी इसी करप्शन के बीच में पैदा हुए हैं, ये भी यहीं सर्वाइव कर रहे हैं एंड यहीं पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। इवन सब कमा ही रहे हैं। तो यही कहूँगा, अगर दिमाग में कुछ है, गो फॉर इट। So thanks a lot Krishna, okay? बहुत अच्छा लगा बात करके यार, almost 40 minutes we are talking, okay? And yeah, like मेरी तरुण से बात हुई थी, now I'm talking to you, and I'll try to make this video live as soon as possible, okay? श्योर भैया। And then I'll try to talk to Yash as well, then Krishna, and then मेरे को दुर्गेश से भी बात करना है, निशांत से भी बात करना है। So just for user, we have two more people in our team, Durgesh and Nishant. They are also integral part of our team. They are doing great job. Okay. एंड वन Anything you मोर want to? न्यू, या भैया, देयर इज़ वन मोर न्यू मेंबर, नितिन। Nitin. So विल Nitin is exactly. So Nitin Tarun का छोटा भाई है, and okay, he is या also part of our team. Will if I get a chance, I'll interact with him as well. But right now, I'm just trying to first cover all the four members, for the core members जो जिनका ये idea था starting में, and it always feels good talking to you people. And we have like weekly meetings as well on Sunday, so we always share progress with each other. So it was nice talking to you, Krishna. बहुत अच्छा लगा. And best of luck in whatever you are doing, okay? And yeah, just I want to wish you a lot of lots of luck. थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करके। एंड लोगों को मैं यही कहूँगा एट द एंड कि अगर कुछ भी दिमाग में एंड एग्जीक्यूशन तुम ले सकते हो, तो जस्ट गो फॉर इट। दिमाग में मत रखो, वरना आगे चल के बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। Thank you, Krishna, and to audience, thanks a lot for watching this video till now. Okay, and the idea for this video is to support people like Krishna, Tarun, and whosoever जो भी ट्राई कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए. This is not their individual pursuit. Obviously, this is their individual pursuit, but उस pursuit में what they are trying to do is like they are trying to help themselves, they are trying to help their family, they are trying to help our country as well. Okay, so in long term, these people are the हुँ, people who will lead new generation जहाँ पे नई companies की बात हो रही है, and this will be a new wave for India. So आप लोग सपोर्ट करो इन लोगों को, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी वेबसाइट के सारे डिटेल्स दे दूंगा, वो सारी चीजें आप एक्सप्लोर करो। आपको लगता है कि इंटरेक्शन आपको कुछ सिखाता है या फिर किसी भी फॉर्म में आप इनको शेयर कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ, तो दिस विल हेल्प देम रीच आउट टू मोर पीपल. So if this resonates with you, try to share this video with as many people as you can, okay? And
आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, so that in future में any similar video that we are uploading, you'll get the first hand notification that we have uploaded something similar, right? And then yeah, just support these people as much as you can. So thanks a lot for watching this video. Thank you.